नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी थवन और बात करेंगे ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है। क्या शिव का सबूत मिल गया? क्या तहखाने में 350 साल की निशानियां हैं? कोर्ट कमिश्नर के पहले दिन के सर्वे के बाद सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। सर्वे टीम ने इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मंदिर पक्ष के एक सदस्य ने दावा किया है कि सर्वे में जो मिला है वो कल्पना से बहुत ज्यादा है। तो सवाल है कि ऐसा क्या मिला है। आज इसी सवालों के जवाब खोजते हुए हम आपको ज्ञानवापी के रहस्य को बताएंगे, ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज ज्ञानवापी मुद्दे की पूरी पड़ताल करते हैं। मस्जिद के अंदर कई रहस्यमय चीजें मिली हैं। तहखाने के अंदर तहखाना मिलने से राज और भी गहरा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि राज पर से पर्दा हटाने के लिए क्या सर्वे टीम के पास काफी सबूत मिल गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दो तहखानों के बीच में एक तीसरा तहखाना मिला है और जो तहखानों के अंदर कुछ शिलापट मिले हैं। क्या वो शिलापट ऐसे है? क्या मस्जिद के अंदर की नक्काशी है? क्या इन तस्वीरों के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित होंगे? तहखानों के अंदर से शिलापट मिले हैं। नागर शैली के ये शिलापट हैं जिनकी वीडियोग्राफी की गई है सर्वे की टीम की ओर से। शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान कई खबरें छनकर बाहर आई, लेकिन असली सच कोर्ट कमिश्नर की टीम के पास मौजूद वीडियो में है। ये वीडियो कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट वीडियोग्राफी की जांच के बाद उसे देखने के बाद पूरे देश को सच बताएगी। लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों में जो तथ्य मौजूद हैं उसकी कहानी बताएंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो आज भी बता रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ तो है जिसे छिपाया जा रहा है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में पेश करेंगे। कोर्ट वीडियो और रिपोर्ट्स को देखने पढ़ने के बाद फैसला सुनाएगी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ज्ञानवापी नाम कहां से आया, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा गया है और यहां पर मस्जिद अस्तित्व में कब आई। ज्ञानवापी मस्जिद। मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा। मस्जिद की दाईं ओर बाबा विश्वनाथ का धाम। ज्ञानवापी मस्जिद के आगे भी मंदिर और पीछे भी। चारों ओर मंदिर, बीच में मस्जिद कहां से आई? ऐसे दावे किए जाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का असली परिसर इतना बड़ा था कि उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा क्षेत्र आता था। नंदी का मुंह भी कई सवाल खड़े करता है। कहा तो ये भी जाता है कि मस्जिद के अंदर असली शिवलिंग की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। ये कहानी सिर्फ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आपको इसका पौराणिक महत्व भी जानना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। मान्यता ये है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था तब भी काशी का वजूद था और अब भी है। पुराणों में विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक कुएं का जिक्र मिलता है। उस कुएं का नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी कुएं के बारे में कई कहानियां भी सुनाई जाती है। काशी खंड जो है स्कंद महापुराण का काशी खंड है। इसी ग्रंथ के अंतर्गत स्कंद पुराण बहुत बृहद पुराण है। उसमें काशी खंड के 3 भाग हैं, जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानवापी कूप से लेकर के भगवान विश्वनाथ की महिमा से लेकर के काशी में 5 तीर्थ हैं, 6 वापी हैं,
उन्हीं वापियों में, उन्हीं कूपों में प्रधान कूप है ज्ञान वापी कूप। इस धार्मिक पुस्तक में बताया गया है कि क्यों 5 तीर्थों में ज्ञान वापी सबसे महत्वपूर्ण है। साफ साफ स्पष्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ज्ञान वापिम उपस्पृश्य नंदिकेशम ततो अर्चयेत तारकेशम ततो अभ्यर्च महाकालेश्वरम तथा पश्चेत पुनर्दंड पाणिभ्याम इत्येषा पंच तीर्थिका। ये 5 पंच जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में ज्ञानवापी को प्रधान तीर्थ माना गया है। काशी खंड में नंदी के मुंह की दिशा के बारे में भी लिखा है। जिधर मस्जिद है उसी दिशा में नंदी मुंह करके बैठे हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाएं भी इसी बात को उठाती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंदिर की ओर ही नंदी का मुख होता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बनी है। और साफ लिखा है कि इस स्थान पर बैठ करके मुक्ति मंडिपिकायाम निमेषो अर्ध उपवेशनाथ, इस मुक्ति मंडप में जो नंदिकेश भगवान नंदी का जो मुख हमारे मंदिर की ओर है, जिस मंदिर की ओर है, जहाँ पर आज आक्रांताओं के द्वारा उसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, हम लोग तो आज भी उसको मंदिर के रूप में ही पूजते हैं, उसको नमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उस स्थान पर बैठ करके अर्ध निमेष लिखा है, मुक्ति मंडिपिकायाम च निमेषो अर्ध उपवेशनाथ तत् धर्मार्थ लापाच पुराणात श्रवणादपि, जो समस्त पुराणों के श्रवण का फल प्राप्त होता है वो वहाँ आधे मिनट बैठ जाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने लिंगाभिषेक के लिए त्रिशूल से ही कुआं बनाया था और यहीं पर पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञान वापी कुआं कहा गया। ये देखिए साफ साफ लिखा है। इतना ही नहीं, भगवान विश्वनाथ माता पार्वती से कहते हैं सर्वार्थानाम अत्र दात्री भवानी, सभी अर्थों को देने वाली माता अन्नपूर्णा है यहाँ। सर्वान कामान पूरेदत्र ढूंढी, सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाले ढूंढीराज हैं। सर्वान जंतुन मोचे दंत काले विश्वेशो अत्र श्रोत्र मंत्रोपदेशात, श्रोत्र मंत्रोपदेशात विश्वेशः अत्र मोचेद अंत काले। अंत काल में भगवान विश्वनाथ स्वयं जो है कर्ण विवरण में रांग रामाय नमः इस महामंत्र का उपदेश दे करके सभी प्रकार के जीवों का मोक्ष प्रदान करते हैं। ये काशी पूर्ण तीर्थ है। काशी के इस ऐतिहासिक धरोहर को बार बार तोड़ा गया, कभी लूट के इरादे से हमला किया गया तो कभी सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए यहाँ की आबो हवा बदलने की कोशिश हुई। विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने 1194 में तोड़ा और लूटपाट की, और उसके बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इसके बाद भी काशी को नष्ट करने की कोशिश हुई। मुगल आक्रांताओं ने कई बार इस तरह का आक्रमण करके हमारे तमाम धर्म मंदिरों को तोड़ा, ध्वंस किया, जिसमें आपके सामने ये ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में आप समझ लीजिए। एक तरफ आप ज्ञानवापी कह रहे हैं, एक तरफ आप मस्जिद कह रहे हो। ये बतलाइए किसी के बाप का नाम राम प्रकाश हो, उसके लड़के का नाम क्या आजम खान हो सकता है क्या? अब सवाल ये है कि मस्जिद का अस्तित्व कब सामने आया और किसने काशी विश्वनाथ के पास मस्जिद बनवाई? इसका जवाब भी इतिहास में ही मिलता है। साल 1194 के बाद 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी का मंदिर तुड़वाया तो उसी के ढांचे पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञान वापी मस्जिद कहा जाता है। यही वजह है कि इस मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। उस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर श्रृंगार गौरी भी विराजमान है, भगवान विश्वेश्वर का लिंग भी विराजमान है। उसका जिस तहखाने की बात हो रही है, अगर उस तहखाने को ठीक से देखा जाए तो वहाँ पर तमाम हमारे शिवलिंग, तमाम वहाँ की भित्तियों में आज भी मूर्तियाँ सनातनियों की वहाँ विराजमान है। स्कंद पुराण के काशी खंड में ज्ञान वापी के रहस्य को आपने समझा। इतिहास की किताबों में क्या लिखा है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। पुराणों और इतिहास में इस बात का जिक्र है कि ज्ञान वापी कुएं के आसपास सिर्फ मंदिर थे। औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद बनवाई, लेकिन अब आपको कुछ फोटो के जरिए समझाते हैं कि ज्ञान वापी के अंदर क्या है।
काशी पर पहले मोहम्मद गौरी ने हमला किया, फिर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। दोनों हमलों के बाद मंदिरों के पुनर्निर्माण की कोशिश हुई। मोहम्मद गौरी के हमले के बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और औरंगजेब के हमले के बाद साल 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर दोबारा पुनर्निर्माण कार्य नहीं हुआ। मस्जिद की जगह को उसी तरह छोड़ दिया गया। श्रृंगार गौरी के टूटे हुए हिस्से में हिंदू पूजा करता रहा और मस्जिद में मुसलमान। हिंदू साल में एक बार श्रृंगार गौरी का दर्शन करता है, जबकि मस्जिद में अक्सर नमाज पढ़ी जाती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि अब श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन की अनुमति दी जाए और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानवापी के अंदर क्या है। इस सवाल को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर की तस्वीरें ऐसी ही हैं। किसी भी मस्जिद में ऐसी नक्काशी नहीं होती। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने जब यहाँ पर हमला किया और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, तो मंदिर के अवशेष वैसे ही रह गए। मस्जिद के बाहर और अंदर हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। आप बाहरी टूटे हुए हिस्से को देख सकते हैं। ड्रोन के जरिए भी आप देखेंगे तो मस्जिद के पीछे मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। मस्जिद के आगे भी मंदिर और दाएं तो बाबा विश्वनाथ ही विराजते हैं। उस वक्त ज्ञानवापी के बाहर बैरिकेडिंग नहीं थी। देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढह गया। उसके बाद स्वाभाविक रूप से लोगों के दिमाग में आया कि अब अयोध्या तो फतेह हो गया, काशी और मथुरा को फतेह करना है। चूँकि हम लोग काशी में रहते हैं, इसलिए काशी का अभियान शुरू किया गया। और उस समय हमारे ऊपर जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व था। उस नाते जो है वंदे मातरम पत्रिका के प्रकाशन का दायित्व 93 में मिला और हम लोगों ने तय किया और ये सारे विषय हम लोगों को निकालने थे। उस वक्त मस्जिद के अंदर जाने पर कोई रोक नहीं थी। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत कम जाते थे। लेकिन अयोध्या में बाबरी मामले के बाद काशी का मुद्दा गर्म हो गया था, इसलिए पत्रकार इन तस्वीरों को सामने लाए। और उसी विशेषांक निकालने के संदर्भ में ये सारे फोटोग्राफ, सारे डॉक्यूमेंट, सारे राइटअप उसे कलेक्ट करने पड़े और विभिन्न स्रोतों से हम लोगों ने किया। उस समय कैमरा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने तरह तरह से फोटोग्राफ्स को इकट्ठा किया। हमारी टीम वरिष्ठ पत्रकार से समझना चाहती थी कि आखिर इन तस्वीरों में जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या वो आज भी मौजूद है? क्या ये बैरिकेडिंग के अंदर का हिस्सा है? ये क्या बैरिकेडिंग के अंदर की तस्वीर है? कौन सा गेट है? देखिए, पहले बैरिकेडिंग हुआ करता। मैं कहना चाहूँगा तस्वीर भी दिखा दें ताकि समझ में आए इस तस्वीर की कहानी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है या ये तस्वीर है या ये तस्वीर है, ये सभी चीज़ें, सभी फोटोग्राफ्स जो हैं इस तरह के, जब आप देखेंगे बैरिकेडिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट पश्चिम दिशा का खुला हुआ है। दक्षिण साइड, उत्तर साइड और पूरब साइड इन्होंने चूने का लेप लगा लगा करके हमारे सारे कलाकृतियों को ढक दिया है। और पश्चिम दिशा में चूंकि हम लोग उस समय तक जागरूक हो गए थे, इसलिए होने नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के मूड में था, इसलिए वो पश्चिम दिशा आज भी सुरक्षित बचा रहे। जब हम तहखाने के रहस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे, उस दौरान पता चला कि मोहम्मद गौरी के बाद भव्य ज्ञानवापी मंदिर बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने उस मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण कराया था और 7 फीट की नींव के अंदर तहखाना बनवा दिया। तहखाना देखिए, जब मंदिर का लेआउट और प्लान बना 1669 में टूटा था,
1585 में ये मंदिर जो है फिर से बनवाया गया था राजा टोडरमल के सहयोग से। भट्ट परिवार ने इसको पुनर्निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण हुआ था, यानी पहले टूटे हुए मंदिर पर ही यह मंदिर बना था। इस मंदिर का कंप्लीट स्ट्रक्चर 125 फीट गुणे 125 फीट में आधारित था और 128 फीट ऊंचा मंदिर था। तो जब इसका प्लिंथ तैयार हुआ तो रोड के लेवल में लेने के लिए इसको 7 फीट हाइट इसकी बढ़ाई गई। वही 7 फीट का तहखाना बना दिया गया। तहखाने में 2 दरवाजे, एक उत्तर साइड में, एक दक्षिण साइड में। बाद में अंग्रेजों ने तहखाने को बांट दिया। तहखाने के उत्तर साइड के दरवाजे को मुस्लिम समाज को दे दिया और दक्षिण का दरवाजा हिंदुओं के हिस्से में आया। दक्षिण दरवाजे से ही व्यास परिवार तहखाने में जाता था। खाने में हम लोग गए हैं, व्यास जी के पास उसकी उस समय चाबी रहती थी, अब तो चाबी जिलाधिकारी के पास है। लेकिन तहखाने में केवल टूटे फूटे हमारे उस स्ट्रक्चर जो हमारा मूल ढांचा था ध्वस्त हुआ, उसके पत्थरों के अवशेष हैं, छोटे बड़े सब उस पर रखे हुए हैं। और वही जो है उसमें जो इस कलाकृतियाँ दिखती हैं उन पत्थरों में, वही वर्तमान में जो अभी मौजूद है ढांचा, वो सारी कलाकृतियाँ उसमें बनी हैं। क्योंकि पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं, दबे हैं काफ़ी, अगर उसको निकाला जाए वहाँ हमारे टूटे फूटे शिवलिंग के अवशेष और तमाम जो देवी देवताओं के विग्रह जो तोड़े गए थे, ध्वस्त किए गए थे, वह सब उस पत्थर के अंदर उस तहखाने में निश्चित रूप से मिलेगा। इसी की जांच के लिए कोर्ट ने सर्वे कराने के आदेश दिए। यूं तो कई बार सर्वे के आदेश हो चुके हैं, लेकिन पहली बार कोर्ट कमिश्नर की टीम तहखाने के अंदर पहुंची और उसके रहस्य को देखा। न्यूज़ 18 की टीम ने उस वीडियोग्राफर की भी तलाश कर ली जो 6 मई को कोर्ट कमिश्नर की टीम के साथ वीडियोग्राफी करने गए थे। गणेश जी, आप लोगों ने एक दिन का सर्वे कर पाए थे, दूसरे दिन गतिरोध हो गया था, विरोध हो गया था। उस दिन क्या क्या मिला था जो आप उस दिन बता रहे थे? सर देखिए, ज्ञानवापी मैं बचपन से जाता रहा हूं और बैरिकेटिंग तो लगा है अयोध्या कांड के बाद, उसके पहले बैरिकेटिंग नहीं थी और वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। वहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे और हम लोग बचपन में भी वहाँ ऐसे घूमे हुए हैं। और वही चीज़ें आज भी हैं जो पहले थी? सर, जो पत्थर पे जो चीज़ें हैं वो यथा स्थिति में है, वो उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी है। केवल परिवर्तन एक आया है, उस समय बैरिकेटिंग नहीं था, अभी बैरिकेटिंग आ गया है। तो इसी रहस्य का पता लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। हालांकि बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सर्वे में क्या मिला है। ज्ञानवापी के रहस्य को समझने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। पहले दिन यानी कि 14 मई को करीब 4 घंटे तक तहखाने में छिपे रहस्य को कैमरे में कैद किया गया। तहखाने के 5 कमरे खोले गए। सवाल यह है कि सर्वे में मिला क्या, इसका साफ साफ जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि अभी सर्वे में बहुत कुछ बचा है। हालांकि जो सर्वे में हुआ वो सबकी कल्पना से परे रहा है। तो आज जो है वो 40% तक सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 17 मई तक इस सर्वे को पूरा करके इस सर्वे का रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश करना है। आपको 2 तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज जो सर्वे पूरा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल भी सर्वे जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद नजर आई। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम मौजूद रही ताकि किसी तरह की अशांति ना देखने को मिले। ये 2 तस्वीर आप उस वक्त की देख रही हैं जब सर्वे हो रहा था, सर्वे पूरा हो चुका, उसके बाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर वो दिखा रहे हैं कि दुकानें बंद कराई गई थी ताकि किसी तरह की कोई परिस्थिति ऐसी ना बने जिससे हो हंगामा हो। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए थे, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे और सन्नाटा पसरा हुआ है जब सर्वे पूरा हो चुका है। ये सर्वे आज शुरू हुआ और 4 घंटे तक ये सर्वे चला। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे हुआ और आज 40% तक सर्वे हो चुका है।
न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, अभी का जो आदेश है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। और एक सवाल और, इस तहखाने में जो कुछ निकला है क्या उसको आधार बनाएंगे अगर सर्वे में कुछ कहा गया रोकने के लिए याचिका? उसमें अभी हम मीडिया में ये सब बातें नहीं कह सकते, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक हिंट ना दीजिए, लेकिन हिंट दे दिया तहखाने में वो तमाम चीजें दिखाई दी जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं। देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के से हो रही है, कमीशन कार्रवाई हो रही है और हमारे विपक्षी भाई भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कुछ भी हो सकता है, इसका बारे में कोई बताया नहीं। अब ये बताना गोपनीय है या सरकारी 40%। कैसे सर कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। पूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ, देखिए कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग, वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कल कहाँ का जहाँ सर्वे करने थे वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। तो आज पहला दिन सर्वे का, जहां पर 4 घंटे सर्वे हुआ और सर्वे में कई कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। हालांकि जो वकील हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी और सर्वे होना बाकी है, क्योंकि 17 मई को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आज जो कुछ मिला है उसके बारे में हमने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से हमने बताया आपको कि पहले तहखाने में, दूसरे तहखाने में, तीसरे और चौथे तहखाने में क्या कुछ चीजें मिली हैं। हालांकि अभी ये वकीलों की तरफ से भी सब कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या कुछ वहां पर और चीजें मिल सकती हैं। खंडित मूर्तियां मिली हैं और तहखाने मिले हैं, सुरंग जैसी जगह भी देखने को मिली है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और पहले दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि जो कुछ देखा गया है वो कल्पना से परे है। ऐसे में सवाल है कि वो क्या चीज हो सकती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा क्या हो सकता है तहखाने में? चलिए इतिहासकार योगेश तिवारी से इस बात को समझते हैं। और हमारे साथ इतिहासकार योगेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, न्यूज़ 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर जी, थैंक यू। योगेश्वर जी, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन सर्वे हो चुके हैं, 4 घंटे ये सर्वे हुए हैं और 40% तक ये सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कैसे इस पूरे सर्वे को समझा जा, क्योंकि अभी भी इस तहखाने में बहुत कुछ मौजूद है। इस सर्वे को समझने के लिए आपको उस पृष्ठभूमि में जाना होगा जो इस ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें तो वैसे तो इसके ध्वस्तीकरण के इतिहास की पृष्ठभूमि आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जाती है, फिरोज शाह तुगलक से जाती है, सिकंदर लोदी से जाती है, और जो आखिर में हम आते हैं वह 1669 का औरंगज़ेब का कालखंड है। औरंगज़ेब के इस कालखंड में जो औरंगज़ेब का फरमान है, जिसकी प्रतिलिपि कैलकाटा में आज भी संरक्षित है, और उसमें स्पष्ट रूप से औरंगज़ेब ने आदेश दिया है। फरमान क्या होता था? रॉयल ऑर्डर। और उस फरमान में स्पष्ट रूप से इस जो ये शिव का यहाँ पर केंद्र था, वहाँ पर एक मंदिर था, उसके ध्वस्तीकरण के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था, डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल। और डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल केवल इसका ही नहीं,
औरंगजेब के शासनकाल में सिंहासनारोहण के उपरांत उसका जो शासन है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, यानी कि जहां धर्म ही प्रमुख है, जहां उसका उद्देश्य था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, जिसमें जो गैर मुसलमान हैं उनके हित कहीं सुरक्षित नहीं थे। जो गैर मुसलमान हैं उनको जिम्मी की संज्ञा दे दी गई थी। और इस फरमान के अंतर्गत उस प्राचीन हिंदू स्थल को, जिसको हम मंदिर कहते हैं क्योंकि वह शिव का मंदिर है, वहाँ शिव जी ने पार्वती जी को दीक्षा दी थी और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक योगेश्वर जी वहाँ पर स्थित है। योगेश्वर जी, ये आपसे समझना चाहेंगे ये कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके नीचे वाकई मंदिर है? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध भी कर रहे थे, ये भी देखने को मिला है। जी, इसी के लिए तो वीडियोग्राफी हो रही है। और इस वीडियोग्राफी में अगर जो 1669 का फरमान, जो कि हमारा बेंचमार्क है, 1669 का फरमान कहता है डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल एट काशी, और काशी में नहीं और जगहों की बात भी करता है, क्योंकि औरंगजेब ने केवल एक मंदिर नहीं गिराए जी, सैकड़ों मंदिर गिराए। और उनकी पूरी लिस्ट है, हिस्ट्री में पूरी उसकी सूचीबद्ध है। सर जादूनाथ सरकार ने पूरी सूची उसकी उपलब्ध करा रखी है। तो ये जो धार्मिक स्थल है जिसका ध्वस्तीकरण हुआ, और ये इतिहास इस्लाम के आगमन के उपरांत हिंदुस्तान में तो हमेशा से सर्वविदित रहा है, और इसके प्रमाण हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि ये जो हिंदू मंदिर होते थे उनको ध्वस्त करके योगेश्वर जी बिल्कुल, क्योंकि ये इतिहास समझना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे योगेश्वर जी कि मंदिर के दीवार पर औरंगजेब ने क्या उसे हटवाकर गुंबद बनवाया था? देखिए, उसी मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जी, और ये खास तौर पर उन गैर मुसलमानों को संदेश देने के लिए जी कि उनका जो स्टेटस है वो औरंगजेब के कार्यकाल में क्या है। और बनारस चूंकि सारे जो जितने सनातन धर्मी हैं उनका केंद्र था, और उस केंद्र पर इस प्रकार से इस्लामिक टूल स्टैब्लिश करके वह उस मध्यकाल में एक संदेश देना चाह रहा था अपने उस इस्लामिक ध्वजा का, और इस्लामिक ध्वजा का और अपनी शक्ति का। और उसके अंतर्गत वह स्पष्ट रूप से, क्योंकि 1669 का फरमान, फिर मैं कहता हूं, वो बेंचमार्क है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से योगेश्वर जी, क्योंकि यही समझना हम चाहते हैं, अगर बात सर्वे की करें तो सर्वे किसके पक्ष में जा सकता है? क्योंकि दोनों पक्ष मौजूद है सर्वे के दौरान। देखिए, सर्वे के द्वारा अगर वीडियोग्राफी जो हो रही है, वीडियोग्राफी में स्पष्ट रूप से उस हिंदू स्ट्रक्चर का ढांचा सामने आता है। उन ज्योतिर्लिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बात आती है, उस ज्ञानवापी कुएं की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सामने आती है। और ये सारे तथ्य अगर जब सामने आते हैं तो फिर 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार करना होगा योगेश्वर जी, क्योंकि जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा, जब 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि जो शुरुआती दौर में सर्वे हुए हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, यानी खंडित मूर्तियां मिली हैं, दिए रखने की जगह वहां पर मिली है, सुरंग जैसी जगह देखने को मिली है। तो कई सवाल यहां पर लगातार खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगेश्वर जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वरिष्ठ पैरोकार हरिशंकर जैन ने न्यूज 18 को बताया है कि बहुत ही सही तरीके से सर्वे का काम चल रहा है। आपको बताते कि सपने को पूरा करने के लिए लगे हैं। बताइए कि आज क्या कल भी सर्वे रहेगा उसी तरीके से जैसे आज हुआ है? जी हाँ, सर्वे ठीक 8 बजे शुरू हुआ जी, 12 बजे तक चला जी, आज पूरा नहीं हो पाया जी, वो कल भी जारी रहेगा जी। तो गुरुजी आज कितने फीसदी हो गया होगा सर्वे? करीब 50-60% हो गया है। 50-60% हो गया। तो गुरुजी, इस तरीके की जो पिछली बार आप मौजूद थे गुरुजी, तो जिस तरीके से विरोध हुआ, हाँ, तो इस बार कोई विरोध हुआ क्या? इस बार अंदर जाने के लिए कोई विरोध शुरुआत में हुई? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। आज वहाँ कोई टीम के अलावा कोई था नहीं वहाँ। शासन ने पहले से प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से टीम के लोग जो थे
एक एक करके सब गए, वीडियोग्राफी हुई। आज कोई कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी, आज जो जानकारी दे रहे थे वहाँ पर जो निकले थे कुछ अधिवक्ताओं की टीम वादी रोड से, वो कह रहे थे कि आज करीब 4 से ज़्यादा कमरे खुल गए, दोनों तहखाने खुल गए। हाँ, तहखाने खुले हैं और कमरे भी कुछ खुले हैं, कार्रवाई चल रही है। जी, तो गुरुजी जिस चीज़ का आप लंबी लड़ाई लड़ी आपने इसकी, तो वो लड़ाई और जिसमें आपने जो दावे किए थे, तो वैसे कुछ अब आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है जो तस्वीरें अब लिखते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल, आपने उसके लिए मना किया, लेकिन इतना तो मैं जान सकता हूँ कि क्या वो उम्मीद, जिस उम्मीद को लेकर आप चले थे, तो वो उम्मीद अब आपको प्रबल हुई है, मजबूत हुई है? देखिए, जो भी उम्मीद है और जो इंसान लेके चलता है, कोई उम्मीद अगर सच्चे दिल से लेके चलता है तो मृत्यु तक रहती है। तो अब हर किसी को इंतजार है कि 17 मई को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सर्वे जो है 2 दिन और जारी रहेगा और फिर पता चलेगा कि वो मस्जिद है या फिर मंदिर। यहां रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर पहुंचा है। मस्जिद पक्ष चाहता है कि ये सर्वे ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट जाने के मुद्दे पर कहा है कि उनका ये राइट है, वो जा सकते हैं। एक बात जो लोग समझना चाह रहे हैं कि आज जैसे हरिशंकर जैन जी ने बताया कि 60% से ज़्यादा करीब आज सर्वे हो चुका है, तो क्या माना जाए कि आप लोगों को तो चूंकि एक आइडिया हो ही जाता है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा? लगभग अनुमान ये है कि कल ये सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोगों ने इसके सर्वे के लिए गलत धारणा समाज में बनाई। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है, ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का सर्वे है, और जिसमें आज की वस्तु स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है, और वो कोर्ट के सामने कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये उतना सा ही काम है। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी हद तक कार्रवाई अच्छे भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, और कल भी ये कार्रवाई कल तक समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। बाकी तो ये एडवोकेट कमिश्नर का अपना डिस्क्रिप्शन है, मैं ये भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि भाई उनको अगर तीसरा दिन भी लगता है, तजुर्बे के दावे मुझे ऐसा लगता है कि कल तक हो जानी चाहिए, पर ये एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ वस्तु स्थिति पे उनको और कितना टाइम लगेगा। एक बात आपको भी जानकारी मिली होगी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को फिलहाल जेवाई चंद्रचूड़ जी जो न्यायाधीश हैं उनके पास भेज दिया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को जानते हैं, कानून को जानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब ये मामला क्या सुनवाई में गया है चंद्रचूड़ जी? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 बातें, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। 21/4/2022 का जो ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर की तो कंप्लायंस हो चुकी है, कमीशन की कार्रवाई चालू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने भी उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, और उनका सिर्फ और सिर्फ इतना सा विरोध था कि एडवोकेट कमिश्नर जो है वो बायस्ड है और कमिश्नर बदले जाएं। तो दे हैव सकम्ड टू दी ऑर्डर, उन्होंने उस ऑर्डर को मान लिया है। दूसरी बात, अब ये जो ऑर्डर हुआ है सिविल जज महोदय का, मतलब मुझे तो ऐसा कोई कानून नहीं पता है, कि हो सकता है मैं गलत हूँ, जिससे डायरेक्टली कोई लोअर कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है, ये तो उनका विशेषाधिकार है, कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। पर जनरली जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है, सिविल जज महोदय के ऑर्डर को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। तो जो 3 कोर्ट्स में जंप मार के, स्पेशली 2 कोर्ट्स में अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो ये सारी बातें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पहले राउंड में अपीयर नहीं होंगे, ना हम केविएट फाइल करेंगे, ना अपीयर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगा तब हम अपना पक्ष रखेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। ज्ञानवापी में सर्वे को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विरोध जताया है। उन्होंने 1991 के कानून का हवाला देते हुए कहा कि 1947 के बाद से जो इमारत जैसी है उसे बदला नहीं जाएगा और ये कानून है, लेकिन सरकार 1990 वाला दौर फिर से लाना चाह रही है। 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को
कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। तो आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये सर्वे पूरा कर लिया गया है और 4 घंटे तक ये सर्वे चला है। सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना से परे है, यानी कि और भी सर्वे में बहुत कुछ मिलना बाकी है। और ये सर्वे जब 17 मई को पूरा हो जाएगा, कोर्ट में जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो 4 घंटे के सर्वे सामने आए हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।